नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है श्री विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिष्कृत कारक की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा के श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं इसके गद्य भाग का हिंदी में सरलार्थ। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति, लेखक विष्णु शर्मा। हम यहाँ पर पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा के 15वें और 16वें श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या एवं गद्य भाग का सरलार्थ करने जा रहे हैं। पंचतंत्र के पंचम तंत्र की मुख्य कथा शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा। शपनक अर्थात बौद्ध सन्यासी या जैन सन्यासी। मणिभद्र नामक सेठ, ये जो सेठ है सपने में खोया हुआ है, और ये नाई की कथा हम आज करने जा रहे हैं। शपनक, मणिभद्र सेठ और नाई की कथा बीए चतुर्थ सेमेस्टर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के संस्कृत विषय के लिए निर्धारित पुस्तक पंचतंत्र अपरिष्कृत कारक। शपनक मणिभद्र सृष्टि नापित कथा चतुर्थ भाग। तत्श्रुत्वा नापित आहा भगवन् वेद्मि अहं युष्मत् धर्मं परम भवतः बहवः श्रावका आह्वयन्ति साम्प्रतं पुनः पुस्तक आस्वादन योग्यानि बहुमूल्यानि कटपटानि प्रगुणीकृतानि तथा पुस्तकानां लेखनाय लेखकानां च वित्तं संचितम् आस्ते तत् सर्वथा काल उचितं कार्यम्। तत्श्रुत्वा यह सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, नापितः नाई ने कहा, हे भगवान, वेद में अहम युष्मत् धर्मम, मैं वेद में जानता हूं। अहम मतलब मैं, युष्मत् माने आपके धर्म को, मैं आपके धर्म को जानता हूं। भवतः आपको भी बहुत से श्रद्धालु जो हैं अपने घरों पर बुलाते हैं या आमंत्रित करते हैं, भोजन पर आमंत्रित करते हैं। ने कहा कि हमें पता है कि आपको बहुत से श्रावक जो हैं वो खाने पर बुलाते हैं। सांप्रतम पुनः, किंतु एक बात और है कि मैंने पुस्तकों को ढकने के लिए या पुस्तकों को बांधने के लिए बहुत बहुमूल्य कटपटानी वस्त्रों को तैयार किया हुआ है, और पुस्तकों को लिखवाने के लिए, पुस्तकों को लेखना है, पुस्तकों को लिखवाने के लिए लेखक का नाम, लेखकों को दिए जाने वाला मेरे पास बहुत सा धन मैंने इकट्ठा किया हुआ है, अर्थात मैं दान देना चाहता हूं वो उस वस्त्र को तथा उन लेखकों को देने वाले धन को। इसलिए तत्सर्वथा, इसलिए आप अपनी मर्जी से समय को सोचकर कि क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप विचार कर लीजिए। अर्थात मैं मतलब खाने पे नहीं आपको बुला रहा, मैं साथ में आपको ये इसलिए बुला रहा हूं कि मैंने ये बहुमूल्य वस्त्र तैयार किया हुआ है तथा लेखकों को देने वाला मेरे पास बहुत सा धन है, वह मैं देना चाहता हूं। इसलिए आप समय का तकाजा समझते हुए आप हमारे घर पधारिए। शब्दार्थ है तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, नापितः नाई ने कहा, भगवान, हे भगवान, अहम वेद्मि, मैं जानता हूं युष्मत् धर्म, तुम्हारे धर्म को, परंतु भवतः आपके भी तो बहवः श्रावक बहुत भक्त या श्रद्धालु आव्यंती आपको अपने घरों में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। साम्प्रतः इस समय मेरे द्वारा पुनः फिर से पुस्तक आस्वादन योग्यानि, पुस्तकों को ढकने के लिए या लपेटने के लिए या बांधने के लिए बहुमूल्यानि कटपटानि, बहुमूल्य वस्त्र प्रगुणीकृतानि तैयार किए गए हैं, तथा या इसके साथ ही पुस्तका नाम लेखनाय, पुस्तकों को के लेखन के लिए, लेखका नाम च वित्तम, लेखकों को धन, संचितम आस्ते इकट्ठा किया हुआ है, अर्थात मैंने ऐसा धन इकट्ठा किया हुआ है। तत्सर्वथा, तो इसलिए काल उचितम कार्यम, इसमें क्या करना चाहिए ये विचार करके आपको कार्य सोच लेना चाहिए कि क्या कार्य करना चाहिए। एक और सरलार्थ देखेंगे।
यह सुनकर नाई बोला, भगवन, मैं आपके धर्म को जानता हूँ, किंतु आपको बहुत से श्रावक अपने घरों में भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं अथवा बुलाते हैं। फिर इस समय मैंने पुस्तकों को बांधने अथवा लपेटने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों को तैयार किया हुआ है तथा पुस्तकों को लिखवाने के लिए लेखकों को दिए जाने वाला धन भी इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए सर्वथा समय के उचित कीजिए, अर्थात इसमें क्या करना चाहिए ये विचार करके आपको कार्य करना चाहिए। तदुपरांत ततः नापितः अपि सगृहं गतः तत्र च गत्वा खादरमयं लड्डुकं सज्जीकृत्य कपाटयुगलं द्वारि समाधाय सार्धप्रहर समय भूयपि विहारद्वारम् आश्रित्य सर्वान् कर्मेण निष्क्रान्त्य गुरुप्रार्थन्या सगृहम् आनयत्। तेऽपि सर्वे कर्पटवित्तलोभेन भक्तियुक्तानि परिचितश्रावकान् परित्यज्य प्रहष्टमनसः तस्य पृष्ठतः ययुः। ततः माने इसके पश्चात नापितः अपि, वह नाई भी सब गृहम गतः अपने घर पर चला गया, यानी उनको वो कहकर अपने घर चला गया। तत्र च गत्वा, और वहां जाकर उसने एक खदीर की लकड़ी को तैयार किया तथा कपाट युगलों द्वारी, अपने जो मुख्य द्वार जो था उसके दरवाजे को उसने समाधाय, अच्छी तरह दोनों उसके द्वार जो थे वो बंद कर दिए। और सार्ध पहन समय तथा वह दिन के 1.5 पहर के समय द्वारा भूयपि, द्वारा सार्ध पहन समय 1.5 पहर के समय भूयपि द्वारा विहार द्वारम, उन जैनियों के उस विहार पर वो द्वारा चला गया। और फिर वह सर्वान, और वह सभी उन सन्यासियों को निष्कामतः वहां से निकालता हुआ, कि एक एक करके उन्हें बाहर निकालता हुआ गुरु प्रार्थना बहुत उसने पहले तो उसने प्रार्थना की, गुरु प्रार्थना बहुत प्रार्थना के साथ उनको अपने घर ले आया, सब गृहम् आनयत्, उनको अपने घर ले आया। ते अपि, और वे भी सभी कर्पट वित्त लोभेन, वे सभी उस वस्त्र के लोभ के कारण, वित्त माने उस धन के लोभ के कारण भक्ति युक्त परिचित श्रावकों को अर्थात अपने श्रद्धालुओं को परित्यज्य मीन छोड़कर प्रहष्ट मन से, बड़े खुशी खुशी मन से तस्य पृष्ठतः ययुः, उसके पीछे पीछे हो लिए, उसके पीछे पीछे चल पड़े। तो शब्दार्थ देखेंगे। तथा इसके बाद नापितापि, नाई भी सब गृहम् गतः अपने घर चला गया। तत्र च गत्वा, और वहां जाकर खादरमयं लड्डुकं सज्जीकृत्य, खदीर से बनी लकड़ी से लाठी को उसने तैयार किया। कपाट युगलम द्वारी समाधाय, अपने घर के दरवाजों के दोनों किवाड़ों को उसने बंद कर दिया। कपाट युगलम, दोनों किवाड़ों को बंद कर दिया। और सार्ध पहर समय, दिन के 1.5 पहर के समय, सार्ध पहरे समय दिन के 1.5 पहर के समय भूयपि द्वारा, फिर बिहार द्वारम आश्रित्य, जैनियों के मठ पर जा पहुंचा। बिहार द्वारम आश्रित्य, जैनियों के मठ पर जा पहुंचा। और गुरु प्रार्थन्य, बहुत प्रार्थना के साथ सर्वान आक्रम्य निष्क्रांत, सभी शपनकों को एक एक करके बाहर निकालते हुए सब गृहम् आनयत्, अपने घर को वो ले आया। ते अपि सर्वे, वे सभी भी कर्पट वित्त लोभेन, बहुमूल्य वस्त्रों के और धन के लोभ में आए हुए भक्ति युक्तानि परिचित श्रावकान, भक्ति युक्त परिचित श्रावकों को अर्थात श्रद्धालुओं को परित्यज्य छोड़कर प्रहष्ट मन से, बहुत खुश मन से तस्य उसके पृष्ठतः ययुः, पीछे चल पड़े। एक और सलाह देखेंगे। तब नाई भी अपने घर चला गया और वहां जाकर खदीर की लकड़ी की लाठी तैयार करके अपने घर के द्वार के दोनों किवाड़ बंद करके 1.5 पहर के समय फिर से जैनियों के बिहार के द्वार पर पहुंचकर बड़ी प्रार्थना से सभी को कर्म से वहां से निकालते हुए अपने घर ले आया। वे सभी बहुमूल्य वस्त्र तथा धन के लोभ से भक्ति युक्त परिचित श्रावकों अर्थात अपने श्रद्धालुओं को छोड़कर प्रसन्न मन से उसके पीछे पीछे चल पड़े। अथवा साधु इदम उच्यते,
एकाकी गृहं संतक्त्य पानी पात्रो दिगंबर सोपि संभाते लोके तृष्णा पश्य कौतुकम। अथवा साधु न उचते, तो ठीक ही कहा गया है। अथवा साधु तो ये ठीक ही कहा है, ये विष्णु शर्मा जो इसके लेखक हैं वे कहते हैं ये ठीक ही कहा है। एकाकी गृह संतक्त्य पानी पात्र दिगंबर सापि संभाए लोकी तृष्णा पश्य कौतुक। कौतुकम पश्य, यह एकाकी गृह संत्यक्त पानी पात्र दिगंबर अस्ति सापि लोकी तृष्णा संभायते। करे कौतुकम पश्य, अरे इस तमाशे को तो देखो, ये विचित्रता का तो आप देखिए कि यह एकाकी जो अकेला है, गृह संत्यक्त है, घर को त्याग चुका है, गृह संत्यक्त है जो घर को त्याग चुका है, पानी पात्र है तथा अपने हाथ को ही जिसने बर्तन बनाए हुए है, अर्थात अपने हाथ में ही खाना रखकर जो खाता है, तथा दिगंबर अस्ति जो वस्त्र भी नहीं पहनता, दिगंबर अर्थात दिशाओं को ही जिसने अपने वस्त्र मान लिया है, सापि लोके वह व्यक्ति भी तृष्णा के द्वारा बहा लिया जाता है। वह भी व्यक्ति जो है एक तृष्णा के द्वारा, एक इच्छा के कारण वो व्यक्ति भी एक बहा लिया जाता है, अर्थात वह व्यक्ति भी इसके पीछे जो है नाई के पीछे चल पड़ा है एक तृष्णा के कारण। शब्दार्थ देखेंगे, अथवा या साधु इदम उच्यते, ठीक ही कहा गया है। एकाकी अकेला गृह संतक्त है, घर त्याग चुका है, पानी पात्र है, हाथ को पात्र बनाने वाला, दिगंबर नगन, सापी वह भी संवाते बहा लिया जाता है, वश में कर लिया जाता है, लोके इस लोक में तृष्णा से पश्चात देखो कौतुकम तमाशा। सलार्थ है एक और देखेंगे, अथवा किसी के द्वारा ठीक ही कहा गया है कि यह तमाशा तो देखो, अर्थात कितनी विचित्र बात है कि जो अकेला है, घर को छोड़ चुका है, हाथों को ही पात्र बनाए है और नंगा रहता है, वह भी इस संसार में तृष्णा के द्वारा बहा लिया जाता है, अर्थात तृष्णा के वश में हो जाता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिष्कृत कारक में से लिया गया है। यह श्लोक इस तंत्र की मुख्य कथा शपनक मणिभद्र सेठ नाई में से लिया गया है। इस श्लोक में विष्णु शर्मा ने उल्लेख किया है कि एक कपटी नाई के द्वारा लोभ का जाल बिछाए जाने पर शपनक भी दुर्भाग्यवश उस लोभ में फंस जाते हैं। व्याख्या है, मणिभद्र सेठ के घर में एक शपनक को सोने में बदलता देखकर नाई ने सोचा कि जितने भी शपनक अर्थात बौद्ध साधु और जैन साधु होते हैं, सिर पर डंडे के प्रहार से सोना बन जाते हैं, तो इन शपनकों को अपने घर बुलाकर इनके सिरों पर डंडे मारने चाहिए, जिससे उसे बहुत स्वर्ण की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सोच विचार कर वह धूर्त एक जैन मठ जा पहुंचा। वहां के जैन साधुओं को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु उसने पहले तो वहां स्थित भगवान जिनेश्वर की प्रतिमा के समक्ष उस मठ में रह रहे शपनकों की प्रशंसा की, भगवान जिनेश्वर की स्तुति की। तत्पश्चात उसने शपनकों के प्रधान को वहां रह रहे सभी शपनकों के साथ अपने घर पर भोजन करवाने हेतु आमंत्रित किया, किंतु शपनकों के प्रधान ने उसके न्योते को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हम तो सदा ही अपने भ्रमण काल के दौरान किसी भक्तिपूर्ण श्रावक की सेवा को देखकर उसके घर जाते हैं और उसके अत्यंत प्रार्थना करने पर उसके घर में प्राण धारण करने योग्य भोजन ही ग्रहण करते हैं, तो हम ऐसे ही किसी के घर नहीं चले जाते। यह सुनकर उस कपटी नाई ने उन्हें कहा, मैंने दान में देने के लिए पुस्तकों को बांधने अथवा लपेटने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों को तैयार किया हुआ है तथा पुस्तकों को लिखवाने के लिए लेखकों को दिए जाने वाला धन भी इकट्ठा किया हुआ है, इसलिए इस विषय में सोच विचार कर आप हमारे घर पधारिए। तब ऐसा कहे जाने पर वे सभी शपनक उस कपटी नाई के घर जाने को तैयार हो जाते हैं। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा ने इस श्लोक में कपटी नाई के बिछाए गए लोभ के जाल में
दुर्भाग्यवश फंसे हुए शप्नकों पर हैरानी प्रकट की है। उनका अभिप्राय है कि ये कितनी विचित्र बात है, जो शप्नक अपने घर को छोड़ चुका है, अकेला रहता है, किसी भी प्रकार की मोह माया इच्छाओं और विषय वासनाओं को भी त्याग चुका है, भोजन के लिए अपने पास बर्तन भी नहीं रखता, अपनी हथेलियों पर ही भोजन रखकर खाता है, कोई वस्त्र धारण नहीं करता, अर्थात चारों दिशाओं को ही उसने अपना वस्त्र माना हुआ है। किंतु देखो, यह कितनी अजीब बात है कि एक शप्नक भी एक लोभ में बहा लिया जाता है। अर्थात जब शप्नक भी धूर्तों की चाल में फंस जाते हैं तो जन सामान्य की क्या बात की जाए। तत्पश्चात विष्णु शर्मा जी कहते हैं, जीर्यन्ते जिरिते केशा दंता जिरन्ति जिरियते चक्षु श्रोत्रे च जिरियते तृष्णा एका तरुणायते। पदच्छेद। जिरन्ते जिर्यते केशा दंता जिरन्ति जिर्यते चक्षु श्रोत्रे च जिर्यते तृष्णा एका तरुणायते। अन्वय। जिरते केशा जिर्यन्ते जिरते दंता जिर्यन्ति चक्षु श्रोत्रे च जिर्यते तृष्णा एका तरुणायते। जीर्यते केशा, बुढ़ापा आने पर, जीर्यते माने बुढ़ापा आने पर, केशा जीर्यन्ते, बाल पक जाते हैं, अर्थात बाल सफेद हो जाते हैं। बुढ़ापा जीर्यते, बुढ़ापा आने पर, दंता जीर्यन्ते, दांत टूटने लग जाते हैं, जीर्यन्ते दांत टूट जाते हैं। चक्षु श्रोत्रे जीर्यते, बुढ़ापा आने पर जो आंखें हैं और कान हैं ये भी मतलब अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, अर्थात आंखों से देखना बंद हो जाता है और कानों से सुनना बंद हो जाता है। लेकिन तृष्णा एका तरुणायते, लेकिन एक जो तृष्णा जो है ये हमेशा ही जवान रहती है। तृष्णा एका तरुणायते, ये तृष्णा जो है ये हमेशा जवान रहती है। शब्दार्थ पर आएंगे। जिरन्ते जीर्ण हो जाते हैं, पक जाते हैं या सफेद हो जाते हैं। जिरते बूढ़ा होने पर, केशा बाल, दंता दांत, जिरन्ती जीर्ण हो जाते हैं या टूट जाते हैं। जिरते बूढ़ा होने पर, चक्षु श्रोत्रे जिर्यते, आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात आंख से दिखना बंद हो जाता है और कान से सुनना बंद हो जाता है। तृष्णा या लोभ वृत्ति या लालसा एकाएक तरुणायते जवान बनी रहती है। एक और सलाह देखेंगे। व्यक्ति के जीर्ण अर्थात बूढ़ा होने पर बाल जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात बाल पक जाते हैं। सफेद अर्थात सफेद हो जाते हैं। जीर्ण होने पर दांत जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात दांत टूट जाते हैं। बूढ़ा होने पर आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात आंख से दिखना बंद हो जाता है और कान से सुनना बंद हो जाता है। अकेली तृष्णा ही जवान बनी रहती है। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरीक्षित कार्यक्रम में से लिया गया है। यह श्लोक इस तंत्र की मुख्य कथा शप्नक मणिभद्र सेठ और नाई से लिया गया है। इस श्लोक में विष्णु शर्मा द्वारा बताया गया है कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति के वृद्ध होने पर उसके शरीर की इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं और अपना कार्य करना छोड़ने लगती हैं, किंतु व्यक्ति की तृष्णा तो बुढ़ापे में भी जवान रहती है। व्याख्या है, धूर्त नाई ने जैन मठ पर जाकर वहां के जैन साधुओं को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु उसने पहले तो वहां स्थित भगवान जिनेश्वर की प्रतिमा के समक्ष हाथ जोड़कर उस मठ में रह रहे शप्नकों की प्रशंसा की, भगवान जिनेश्वर की स्तुति की। तत्पश्चात उसने शप्नकों के प्रधान को वहां रह रहे सभी शप्नकों के साथ अपने घर पर भोजन करवाने हेतु आमंत्रित किया, किंतु शप्नकों के प्रधान ने उसके न्योते को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि हम तो सदा ही अपने भ्रमण काल के दौरान किसी भक्तिपूर्ण श्रावक की सेवा को देखकर उसके घर पर जाते हैं और उसके अत्यंत प्रार्थना करने पर उसके घर में प्राण धारण करने योग्य भोजन ही ग्रहण करते हैं, तो हम ऐसे ही किसी घर में नहीं चले जाते। यह सुनकर उस कपटी नाई ने उन्हें कहा कि मैंने दान में देने के लिए पुस्तकों को बांधने अथवा लपेटने योग्य बहुमूल्य वस्त्रों को तैयार किया हुआ है,
तथा पुस्तकों को लिखवाने के लिए लेखकों को दिए जाने वाला धन भी इकट्ठा किया हुआ है। इसलिए इस विषय में सोच विचार कर हमारे घर पधारिए। तब ऐसा कहे जाने पर वे सभी शपनक उस कपटी नाई के बिछाए लोभ के जाल में फंस जाते हैं और वे उसके घर जाने को तैयार हो जाते हैं। यद्यपि उन सभी शपनकों ने अपना घर व मोह माया को त्याग कर अपने मन से काम वासनाओं पर जीत प्राप्त की हुई थी और उनके मन में किसी प्रकार की कोई इच्छा भी नहीं थी और वे जिनेश्वर की आराधना में मस्त और उस जैन आश्रम में रह रहे थे, किंतु वे शपनक तब बहुमूल्य वस्त्र और लेखकों के लिए धन के लोभ के कारण तृष्णा के वशीभूत हो गए, अर्थात उनके अंदर भी उन वस्त्रों और धन को पाने की तृष्णा जाग उठी। तब पंचतंत्र के रचयिता श्री विष्णु शर्मा ने उस समय शपनकों में तृष्णा जाग जाने को बहुत ही सुंदर शब्दों में समझाया है कि व्यक्ति के जीर्ण अर्थात बूढ़ा होने पर बाल जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात बाल पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। जीर्ण होने पर दांत जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात दांत टूट जाते हैं। बूढ़ा होने पर आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं, अर्थात आंख से दिखना बंद हो जाता है और कान से सुनना बंद हो जाता है। अकेली तृष्णा ही जवान बनी रहती है। विष्णु शर्मा जी इन पंक्तियों द्वारा कहना चाहते हैं कि अर्थात तृष्णा तो व्यक्ति में मरते दम तक विराजमान रहती है, कभी किसी वस्तु की तृष्णा तो कभी किसी वस्तु की तृष्णा। एक तृष्णा के पूर्ण होने पर दूसरी तृष्णा पैदा हो जाती है। व्यक्ति में तृष्णा तो मृत्यु पर्यंत जवान ही बनी रहती है, वह कभी कृष्ण या जीर्ण या वृद्ध नहीं होती। अतः इन शपनकों में भी तृष्णा का पैदा होना कोई अचंभित बात नहीं है। तत्पश्चात ततः परम गृह मध्य तान प्रवेश्य द्वारम निर्भितम पिधाये लडुक प्रहारे शीर्षे अटाड्यत ते अपि टाड्य माने एक मृता अन्य भिन्न मस्तका फुत करतुम उपचक्र मेरे। तथा मैंने तत्परम मीन तथा पश्चात गृह मध्य वह उन सभी को अपने घर में ले आया। उन जो भी शपनक थे, जो जैन साधु थे, उनको अपने घर में ले आया। द्वारम निर्भितम पिधाय और अपने जो दरवाजा जो था उसको अच्छी प्रकार से उसने बंद कर दिया। जो मुख्य द्वार जो था उसको निर्भितम पिधाय, उसको अच्छी प्रकार से उसने बंद कर दिया। तथा लडुक प्रहारन शीर्षिन तथा उनके सिरों पर लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। शीर्षि उनके सिरों पर लड्डू प्रहार करके उन्हें पीटना शुरू कर दिया। ते अपि टाड्य माना और वे सभी पीटे जाने पर, लाठियों के प्रहार से पीटे जाने पर एक ही मृता, कुछ तो उनमें से मर गए और अन्य के जिनके मस्तक जो फट गए थे, मस्तका भिन्न, मस्तक जो सिर जो उनके फूट गए थे, तो उन्होंने हाय हाय ऐसा करना शुरू कर दिया। ऐसा मतलब चित्कार वहां पे हो गया। खुद कर तो मैंने हाय हाय ऐसा उन्होंने चित्कार करना आरंभ कर दिया। शब्दार्थ ततः परम, तो इसके बाद गृह मध्य घर के मध्य में तान प्रवेश्य उनको प्रवेश कराकर द्वारम निर्भितम पिधाय द्वार को भली भांति बंद करके लडुक प्रहारे लाठियों के प्रहार से शीर्षि सिर पर अटाडित पिटाई की। ते अपि वे सभी भी टाड्य माना पीटे जाने पर एक मृता, कुछ मर गए, अन्य भिन्न मस्तका, अन्य मस्तक के फूट जाने के कारण फुत कर तुम उपचक मेरे चित्कार करने लगे तथा हाय हाय करने लगे। सलार्थ एक बार और देखेंगे। तत्पश्चात उनको घर में प्रवेश कराकर और घर के द्वार को भली भांति बंद करके सिर पर लाठों का प्रहार वह करने लगा। पीटे जाते हुए उनमें से कुछ मर गए और कुछ जिनके सिर फूट गए थे वे हाय हाय करने लगे। तत्पश्चात अत्रांतरे तम आक्रंदम आकर्ण्य कोट रक्ष पालेन अभिहितम भो भो किम अयम महान कोलाहल नगर मध्ये तत् गम्यताम ते च सर्वै तद आदेशकारिण तत्सहिता वेगात् तत् गृहं गता यावत् पश्यन्ति तावत् रुधिर आप्लाविता देहा पलायमाना नगनका दृष्टा पृष्टा च भो किमेतत् ते प्रोचु यथावस्थितम नापित वृत्तांतम। अत्रांतरे, तो इसी बीच, तम आक्रंदम उस चित्कार को सुनकर
कोट रक्षपालन, वो जो नगर का जो रक्षक जो था, जो कोतवाल था, उसने कहा भो, अरे ये नगर में ये शोर कैसा दिखाई पड़ रहा है, महान कोरा, ये महान जो है ये क्रंदन कहां से सुनाई पड़ रहा है, तो गम्यताम पता करो, गम्यताम पता करके आओ। तेज सर्वई, उसने जो अपने सिपाहियों को आदेश ऐसे दिया, वे बड़े वेग के साथ तदगृहम, वे बड़े वेग के साथ उस और उनके साथ वह स्वयं भी वो साथ गया और जाकर वो देखते हैं, पश्यंती माने देखते हैं कि खून से आप्लावित, खून से भरे हुए, मतलब खून से भीगे हुए उन शरीर, उन जो है नगन का साधु, वह जो थे शपनक, जो साधु जो थे जैन साधुओं को उसने वहां से भागते हुए उन्होंने देखा। और उनसे जब पूछा गया, उनसे पूछा अरे कि अरे ये क्या हो रहा है, ते प्रोचु, उनसे पूछे जाने पर उन्होंने नापित वृत्तांत, नाई का वृत्तांत जो था वो सारे का सारा उन्हें बता दिया। शब्दार्थ है अत्रांतरे, इसी बीच तम आक्रंदम, उस चित्कार को, आक्रंदम माने सुनकर, कोट रक्षपालन अभिहितम, नगर के रक्षक अर्थात कोतवाल ने कहा भो, अरे किम अयम, ये क्या है, महान कोलाहल, बहुत भारी शोर, नगर मध्य, नगर के बीच, तत् गम्यताम, तो जाओ, यह शोर कहां से आ रहा है, इसे पता करके आओ। ते सर्वई तद आदेश कारिण, और वे सभी उसका आदेश पालन करने वाले सिपाही, तत्सहिता वेगा, उसके साथ ही तेज गति के साथ, तदगृहम गता, उस नाई के घर जाते हैं। यावत पश्यंती, तो जैसे ही वहां देखते हैं, तावत तो रुधिर आप्लाविता देहा, खून से भीगे हुए शरीर वाले, पलाय माने नगनता दृष्टा, भागते हुए शब्द उन्हें दिखाई देते हैं। पृष्ठाचय, और उनसे जब पूछा गया भो किम एतद, अरे ये वृत्तांत क्या है, ते प्रोचु, वे बता देते हैं यथा अवस्थितम नापित वृत्तांतम, जो कुछ घटित हुआ था, नापित वृत्तांतम, उस नाई के वृत्तांत को। एक बार उस लास्ट देखेंगे। इसी बीच उस आक्रंदन अर्थात चिल्लाहट को सुनकर कोतवाल ने अपने अधनिष्ठ सिपाहियों को कहा अरे ये नगर के बीच में ये कैसा शोर हो रहा है, तो जाओ देखो, पता करो, अर्थात यह क्यों हो रहा है। उस आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी कोतवाल के साथ तेजी से उसके घर में पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ शरीर वाले भागते हुए शपनकों को देखा और अरे ये क्या है, इस प्रकार पूछे जाने पर उन्होंने जैसा घटित हुआ था वैसे ही उस नाई का वृत्तांत बता दिया। तत्पश्चात तैयपि स नापित बद हत शेषेम स धर्मधिष्ठानम नीत्य कानिके नापित पृष्ठ भो किम एतत् भवता कुकृत्यम अनुसृतम स किम करोमि मया श्रेष्ठी मणिभद्र गृहे दृष्ट एवं विदो व्यतीकर सापि सर्वं मणिभद्र वृत्तांतम यथादृष्टम अकथ्यत। तयपि नापित, उन्होंने उस नाई को बांध लिया, उन्होंने तय मतलब जो सिपाही जो थे नापितम, उन्होंने उस नाई को बांध लिया तथा हत शेष, जो मरने से बचे हुए जो जैन साधु थे उनको साथ लेकर वो धर्मधिष्ठान, वो न्यायालय में ले गए और कार्निक तथा धर्म अधिकारियों को ने तब उस नाई से पूछा। कार्निके नापित, जो धर्म अधिकारी थे जब न्यायालय में लेके गए तो कार्निक जो धर्म अधिकारियों ने नाई से पूछा हो किम एत भवत्या, अरे ये तुमने ये कौन सा अनुचित आचरण कर डाला, कुकृत्य, ये कौन सा अनुचित आचरण ये क्यों कर डाला है। सहा, उस नाई ने कहा किम करोमि, मैं क्या करूं, मैं शेष मणिभद्र गृह दृष्टम एवं विधि व्यतीकरण, मैंने सेठ मणिभद्र के घर में इस प्रकार ये सारी घटना को देखा था। साथ ही तत्पश्चात उसने मणिभद्र का सारा वृत्तांत जैसा कि उसने देखा था वो बता दिया। शब्दार्थ एक बार देखेंगे। तैपी, उन सिपाहियों के द्वारा भी सनापित बद्ध, वह नाई बांध लिया गया। हतशीशे से, जो मरने से बच गए थे अर्थात घायल शपनकों के साथ
धर्मधिष्ठानम नीतः न्यायालय लाया गया। कार्य के धर्म अधिकारियों के द्वारा नापितः पृष्ठ नाई से पूछा गया, भो किम एतत्, अरे ये क्या है, भवता आपके द्वारा कुकृत्यम अनुष्ठितम, ये निंदनीय कार्य क्यों किया गया है। सया उसने कहा, किम करोमि, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे द्वारा श्रेष्ठी मणिभद्र गृह, सेठ मणिभद्र के घर में, भद्र गृह भद्र के उस मणिभद्र के घर में दृष्ट एवं वृद्ध, मैंने इस प्रकार व्यतिक्रम ऐसा कार्य होता हुआ देखा था। सापी उस नाई ने भी सर्व मणिभद्र वृत्तांतम, सारा मणिभद्र वृत्तांत यथादृष्टम जैसा कि देखा गया था एकत्रित बता दिया। सलार्थ एक बार वो देखेंगे। उन सिपाहियों के द्वारा उस नाई को बांध लिया गया तथा जो शपनक मरने से बचे थे उनके साथ उस नाई को वे न्यायालय में ले आए। वहां धर्म अधिकारियों ने नाई से पूछा, अरे तूने यह क्या नीच कार्य क्यों कर डाला है। वह बोला, क्या करूं, मैंने सेठ मणिभद्र के घर में ऐसा होता हुआ देखा था। उसने भी सारा मणिभद्र का वृत्तांत जैसा देखा था कह डाला। तदुपरांत ततः श्रेष्ठिनम आहुय ते भनितवंत, भो श्रेष्ठिन किम तव्या कच्चित शपनक व्यापादित ततः तेन अपि सर्व शपनक वृत्तांत तेषां निवेदित अथ ते अभिहितम अहो शूलम आरोप्यताम असौ दुष्ट आत्मा कुपरीक्षितानि नापित। ततः तब उन्होंने उस सेठ को बुलाकर पूछा, उन जो धर्म अधिकारी जो थे उन्होंने उनसे उस सेठ से पूछा, हो श्रेष्ठन, अरे सेठ, क्या तूने किसी शपनक, क्या तूने किसी बौद्ध साधु या जैन साधु का तूने मारा है, व्यापादिता भी मारा है। तब तेनपि, तब उसने शपन वृत्तांत वो सारा उन्हें बता दिया, उनको सारा के सारा जो उसने देखा था, सपने में देखा था, वो सारा उसने उन्हें बता दिया। अथ तय, तब जो न्याय अधिकारी थे या धर्म अधिकारी थे उन्होंने कहा, अहो शूलताम, अरे इस दुष्ट आत्मा वाले इस नाई को सूली पर चढ़ा दो, सूली पर इसको टांग दो, क्योंकि इसने बिना परखे या बिना सोचे समझे कार्य किया है। अहो शूलतम आप्यतम, सूली पर इस दुष्ट आत्मा वाले इस नाई को टांग दो, क्योंकि ये नाई जो है ये कुपरीक्षितानि या बिना परखे कार्य करने वाला व्यक्ति है। शब्दार्थ देखेंगे। तथा तदुपरांत श्रेष्ठिनमा हुआ सेठ को बुलाकर ते भनितवंता, उन्होंने अर्थात धर्म अधिकारियों ने पूछा, भो श्रेष्ठिनम, अरे सेठ, किम तव्या, क्या तुम्हारे द्वारा कच्चित शपनक है, कोई शपनक बौद्ध साधु या जैन साधु व्यापादित्य मारा गया है। ततः तो तेन अपि, उस मणिभद्र ने भी सर्व शपनक वृत्तांत, शपनक का वह सारा वृत्तांत तेषां निवेदित है, उन धर्म अधिकारियों को सुना दिया। अथ तत्पश्चात तई अभिहितम, उन धर्म अधिकारियों के द्वारा कहा गया, अहो शूलम आरोप्यताम, अरे इस नाई को सूली पर टांग दो। असो दुष्ट आत्मा नापित है, यह दुष्ट आत्मा वाला नाई तो कुपरीक्षितानि, अच्छी प्रकार से बिना परखे काम करने वाला व्यक्ति है। सलार्थ है, एक बार देखेंगे। तब सेठ को बुलाकर धर्म अधिकारियों ने कहा, हे सेठ, क्या तूने किसी शपनक को मारा था। तब उसने भी सारा शपनक का वृत्तांत उनके सामने निवेदन कर दिया। उन धर्म अधिकारियों ने कहा, ओ इस दुष्ट आत्मा नाई को सूली पर चढ़ा दो, क्योंकि यह नाई तो अच्छी प्रकार से बिना परख कर काम करने वाला, अर्थात अच्छी प्रकार से बिना देखभाल के काम करने वाला व्यक्ति है। तथा अनुसृते तय अभिहितम, तत्पश्चात सूली पर उसको चढ़ाने के बाद धर्म अधिकारियों ने वहां उपस्थित जितने भी लोग थे उनको कहा, कुदृष्टम कुपरिज्ञातम कुश्रुतम परिचितम तद नरे न कर्तव्यम नापितेन अत्र यत् कृतम। बिना देखे, बिना अच्छी प्रकार जाने और बिना सुने, कुपरिचितम और बिना परखे व्यक्ति को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पर इस नाई ने कार्य यहाँ पर कर डाला है। शब्दार्थ कुदृष्टम, अच्छी प्रकार से ना देखा गया हो, कुपरिज्ञातम, अच्छी प्रकार से ना जाना हुआ, कुश्रुतम, अच्छी प्रकार से ना सुना हुआ, कुपरिचितम, अच्छी प्रकार से ना परखा हुआ, तत् वह कार्य नरेन मनुष्य के द्वारा नैवी नहीं कर्तव्य करना चाहिए, नापे तेन नाई के द्वारा यत्र यहाँ यत जो कृतम किया गया है। हम सलाह देखेंगे। उस नाई को सूली पर चढ़ाने
के पश्चात उन धर्म अधिकारियों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छी प्रकार से ना देखा हुआ, अच्छी प्रकार से न जाना हुआ, अच्छी प्रकार से ना सुना हुआ, अच्छी प्रकार से ना परखा हुआ जो काम नाई द्वारा यहाँ किया गया है, उस काम को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। यह श्लोक वैसे तो हम इस कथा के प्रारंभ में कर चुके हैं, इसकी प्रसंग और व्याख्या भी कर चुके हैं, लेकिन बच्चों की सुविधा के लिए हम एक बार और पढ़ रहे हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के पंचम तंत्र अपरिचित कारक में से लिया गया है। इस तंत्र का यह प्रथम श्लोक है। यह श्लोक मुख्य कथा शपनक मणिभद्र सेठ और नाई को आरंभ करने से पहले विष्णु शर्मा द्वारा महिलारोप्य के राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को सुनाया गया है और मुख्य कथा के अंत में यह श्लोक नाई को सूली पर चढ़ाने के पश्चात धर्म अधिकारियों अर्थात न्यायाधीशों के द्वारा वहां उपस्थित सभी लोगों अर्थात जन सामान्य, मणिभद्र सेठ और सिपाहियों से कहा गया है। व्याख्या है, अच्छी प्रकार से ना देखे, अच्छी प्रकार से न जाने और अच्छी प्रकार से न सुने और अच्छी प्रकार से न परखे जो काम नाई द्वारा यहाँ इस कथा में किया गया है, उस काम को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी काम को अच्छी प्रकार से देखकर ही करना चाहिए। किसी काम को करने से पहले उसे अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि इसे करने में कोई अपनी या किसी की हानि या नुकसान तो नहीं हो रहा। किसी कार्य को करने से पहले उसके बारे में अच्छी प्रकार से सुनना भी अवश्य चाहिए। जल्दबाजी में पूर्ण रूप से सुने बिना उस कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। किसी कार्य को आरंभ करने से पहले उसे अच्छी प्रकार से परख भी लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जाए बिना परखे वह कार्य आपको नुकसान पहुंचा दे। यहाँ एक नाई के द्वारा जो कार्य अच्छी प्रकार न देखे, न जाने, न सुने और न परखे किया गया है, जिसके कारण उसे सूली पर टांगा जा रहा है, वह कार्य उसके लिए प्राणघातक सिद्ध हो रहा है। अतः मनुष्य को सोच समझकर अच्छी तरह देखभाल कर ही कार्य करना चाहिए। तत्पश्चात अथवा साधु इदम उच्यते, अथवा ये किसी ने सत्य ही कहा है। तत्पश्चात मतलब जो धर्म अधिकारी थे वे कहते हैं कि ये किसी ने ठीक ही कहा है। अपरीक्षम न कर्तव्यम सुपरीक्षितम एव कर्तव्यम पश्चात भक्ति संतापे ब्राह्मणे नकुल अर्थ है। अर्थात अपरीक्षित जो है बिना परखे कोई कार्य नहीं करना चाहिए और परख कर ही कार्य करना चाहिए। बिना परखे अपरीक्षित बिना परखे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, परख कर ही कार्य करना चाहिए, नहीं तो बाद में संताप होता है, बाद में दुख होता है, जैसे नेवले के लिए ब्राह्मणी को हुआ था। शब्दार्थ है, अपरीक्षित बिना परीक्षा किए नहीं कर्तव्य करना चाहिए, सुपरीक्षितम अच्छी तरह परीक्षा करके, एव ही पश्चात बाद में संताप पीड़ा भक्ति माने होती है। ब्राह्मण्यम ब्राह्मणी में नकुल अर्थ है नेवले के लिए। ये शब्दार्थ है, कोई भी काम बिना परीक्षा किए नहीं करना चाहिए, अच्छी तरह परीक्षा करके ही अर्थात खूब सोच विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। बिना सोचे समझे काम से बाद में संताप हुआ करता है, जैसे नेवले के लिए ब्राह्मणी में हुआ था। मणिभद्रा कथम एतत्, अरे ये कौन सी बात है। ते धर्मकारी पशु, तब उन धर्म अधिकारियों ने कहा, अर्थात उन धर्म अधिकारियों ने उसको उस नेवले और ब्राह्मणी की कथा सुनाई। शब्दार्थ मणिभद्रा, मणिभद्र ने कहा कथम एतत्, अरे ये क्या है, ये कौन सी घटना है। तब ते धर्म अधिकारी प्रोचु, वे धर्म अधिकारी कहते हैं। सलार्थ है, मणिभद्र ने कहा यह क्या है, अर्थात ये कौन सी कथा है। तब धर्म अधिकारीगण उसे नेवले और ब्राह्मणी की कथा बताते हैं। इति शुभम, तो इसके साथ ही हमारी ये मुख्य कथा यहाँ पर समाप्त होती है और इस मुख्य कथा के अंतर्गत जो ये गौण कथा आई है नेवले और ब्राह्मणी की कथा, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। प्रिय साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलील कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।